हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ की जो आपकी मैथ्स की बुक है, जो पार्ट सेकंड आया है उसका चैप्टर नंबर 1 जियोमेट्रिक ट्विंस। तो ट्विंस का मतलब आपको पता ही है, ट्विंस जैसे बच्चे भी होते हैं वो क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। तो यहाँ भी उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो फिगर सेम होती है जिस तरह से भी। जियोमेट्रिक ट्विंस, द सिंबल ऑन द साइन बोर्ड नीड टू बी रिक्रिएटेड ऑन अनदर बोर्ड। अब ये सिंबल साइन बोर्ड पे लगा हुआ है, ऐसा ऐसा सिंबल दूसरा बनाना है दूसरे बोर्ड पर। हाउ डू वी डू इट, तो कैसे बनाएंगे। वन वे इज टू ट्रेस द आउटलाइन ऑफ दिस सिंबल ऑन ट्रेसिंग पेपर टू रिकंस्ट्रक्ट द फिगर। एक तो क्या कर सकते हैं हम, ट्रेसिंग पेपर लेकर उस पर ट्रेस कर सकते हैं। बट दिस इज डिफिकल्ट फॉर बिग सिंबल्स, लेकिन अगर बड़े सिंबल है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी क्या कर सकते हैं, कैन वी टेक सम मेजरमेंट, क्या हम इसके मेजरमेंट ले सकते हैं। डेट वुड फुल अलाउ अस टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर, जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली ये फिगर रिक्रिएट कर पाएँ। सो इफ येस, व्हाट मेजरमेंट वुड वी टेक, तो क्या क्या लेंगे। लेट अस नेम द कॉर्नर, तो सबसे पहले जो कॉर्नर्स हैं इनको नाम दिया A, B एंड C। ओके, नाउ आर द आर्म लेंथ ऑफ AB एंड BC आर सफिशिएंट टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर। जैसे ये वाला हमने देखा 3.5 है, ये देख लिया हमने 7 या 6.5 कुछ है, ठीक है, सेंटीमीटर लगा लिया। अब क्या इन दोनों फिगर से मैं ये सिंबल रिक्रिएट कर सकती हूँ। अब देखो, ये हो गया 3.5 और ये हो गया 7.5 या 6.5। तो क्या ये फिगर बनी, नहीं बनी। तो क्या है, इनसे नहीं हो सकता, हमें क्या पता होना चाहिए, उनके बीच का एंगल भी। सपोज दीज लेंथ आर AB 4 सेंटीमीटर एंड BC इज 8 सेंटीमीटर। अब ये इतनी अलग अलग फिगर बन सकती हैं। सो टू गेट द एग्जैक्ट रेप्लिका, बिल्कुल सेम बनाने के लिए, वुड इट हेल्प टू टेक एनी अदर मेजरमेंट, दूसरी भी चाहिए। सो येस, द मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC। अब जब भी आपके इस तरह से एंगल की बात होती है ABC, तो यहाँ पर एंगल कौन सा होगा, जो नंबर यहाँ बीच में दिया है, जो अल्फ़ाबेट बीच में दिया है, वो होता है आपका एंगल। तो ये है एंगल ABC। अगर एंगल ABC बोला तो बीच में क्या है, B, यानी कि जो एंगल B पर बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। Along with the two arm length of AB and BC. Fix the shape and size of this figure. So can you draw the symbol if it is shown or known that AB is 4 cm, BC is 8 cm and angle is 80 degree. तो easily हम draw कर सकते हैं. These measurement can help us create the exact replica of the symbol on the signboard. तो हम बिल्कुल exact same वैसे ही उसकी figure बना सकते हैं. Figures that are exact copies of each other or have the same shape and size are said to be congruent. तो जो सेम शेप्स होती हैं, सेम साइजेस होता है, सब कुछ सेम होता है किसी भी शेप का, सो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। यानी कि दो शेप्स जो बिल्कुल सेम है, एंगल सेम है, लेंथ वगैरह सेम है, तो वो उन दोनों कॉपीज को या दोनों शेप्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर कैन बी सुपर इम्पोज्ड एग्जैक्टली वन ओवर अनदर, यानी कि अगर कॉन्ग्रुएंट इमेज है और एक के ऊपर आप दूसरे को रखोगे तो वो उसको कंप्लीटली जो है कवर करेगा। Two congruent figure are shown below. You could use a tracing paper to trace the first image and impose it onto the second one. तो इसको आपने लिया, इसके ऊपर impose करेंगे, देखेंगे तो ये exactly उसको पूरा cover करेगा, जो है fit हो जाएगा exactly. Note that while checking for congruence, a figure can be rotated or flipped. एक congruence को चेक करने के लिए आप एक फिगर को रोटेट भी कर सकते हैं, उसको फ्लिप भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से जस्ट वो पूरा उसके ऊपर कवर होना चाहिए before superimposing it to the another figure. So the following pairs of the figure are also congruent. अब ये भी congruent है, अब इनको हम क्या करेंगे, अगर सीधा कर देंगे तो इसके congruent हो जाएगा, ये भी एक दूसरे के congruent है, इनको हम flip करना है जस्ट। Let us get back to the symbol we saw on the signboard. अब हमने साइन बोर्ड पे ये वाला सिंबल देखा था कुछ इस तरह का. Suppose there are two such symbols that are look identical. अब कुछ ऐसे सिंबल भी होते हैं जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, एंड वी नीड टू कन्फर्म दैट दे आर इंडीड कॉन्ग्रुएंट, और हमें बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. कैन वी यूज़ देयर मेजरमेंट, तो क्या हम उनके मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं. सो येस, हमें उनकी मेजरमेंट ही चेक करनी है. इफ़ इट इज़ नोन दैट बोथ सिंबल हैव द सेम आर्म लेंथ, कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द टू सिंबल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर दो सिंबल्स दिए हैं, उनकी हमने आर्म लेंथ देख ली, इसकी लेंथ भी देखी, इसकी भी और इसकी भी, इसकी भी, ये दोनों सेम है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है. सो वी हैव सीन दैट देयर कैन एग्जिस्ट सेवरल सच नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर. तो इससे हम नहीं देख सकते, हमें उसकी हर एक चीज़ चाहिए, हमें एंगल्स भी चेक करने पड़ेंगे विद डिफरेंट एंगल बिटवीन द गिवन आर्म लेंथ.
फिक्सिंग द एंगल डिटरमाइंस द शेप एंड साइज ऑफ द फिगर। अगर हम एंगल अलग अलग हो जाएंगे तो फिगर सेम नहीं बनेगी, जैसे हमने अभी देखा, तो एंगल का सेम होना भी ज़रूरी है। थस इफ बोथ सिंबल्स हैव द सेम आर्म लेंथ एंड एंगल, अगर आर्म लेंथ भी सेम है और एंगल भी सेम है, तब हम बोल सकते हैं कि वो फिगर्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सो चेक इफ द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। इनको चेक करना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो क्या करेंगे, पहले साइड्स को मेजर करेंगे, 1.7 3.4, 1.7 और 3.4, ये तो ठीक है। उसके साथ हमें क्या करना था, एंगल मेजर करना था। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 70। देखो जब भी इस तरह से एल शेप किसी भी साइड पे बना होगा या किसी दो आर्म्स के बीच में बना हो, तो वो क्या होता है, राइट एंगल का साइन होता है। तो ये 90 डिग्री हो गई, 70 डिग्री, तो एंगल सेम नहीं है, तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सर्कल द पेयर्स डेट अपीयर कॉन्ग्रुएंट, तो कौन से कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये, क्योंकि हम ये देखो ये बहुत छोटा है तो ओवरलैप नहीं करेगा, ये भी बहुत छोटा ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब सुपर इम्पोज नहीं करेगा, बिल्कुल सेम होने चाहिए वो, तो इसलिए ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इनको आपको सर्कल करना है। वट मेजरमेंट वुड यू टेक टू क्रिएट अ फिगर कॉन्ग्रुएंट टू अ सर्कल। एक सर्कल के लिए अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर बनानी है तो क्या करेंगे, सो टू क्रिएट अ सर्कल कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन सर्कल मेजर ओनली द रेडियस। तो अगर हम करेक्ट रेडियस मेजर कर लेंगे तो इजीली बन जाएगा। रेक्टेंगल में क्या करना पड़ेगा, टू क्रिएट अ रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन रेक्टेंगल मेजर बोथ द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ को मेजर करना पड़ेगा क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री होता है उसमें। यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, क्या करेंगे, हम रेडियस मेजर करेंगे, रेक्टेंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो साइड्स मेजर करेंगे हम दोनों, लेंथ एंड ब्रेथ। Now how would we check if two figures like the one below are congruent, कि इसमें से कौन सी इनके congruent है। So if two figures have the same arm length, अगर सेम आर्म लेंथ है और एंगल उनके बीच में, जो आर्म्स है उनके बीच में जो एंगल है अगर वो सेम है, then the figures are congruent. Use this to identify whether each of the following pairs are congruent, तो क्या ये following pairs congruent है या नहीं। So both pair are congruent because their arm length are same and जो इनके बीच में एंगल है वो भी क्या है, सेम है, इक्वल है। नाउ अब फिगर्स का तो हमने देख लिया, नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हम कैसे देखेंगे। सो मीरा एंड राबिया हैव बीन आस्क्ड टू मेक अ कार्डबोर्ड कटआउट आइडेंटिकल टू अ ट्रायंगुलर फ्रेम दे हैव इन स्कूल। तो उन्हें ऐसा एक कार्डबोर्ड बनाना है, जैसे ये ट्रायंगुलर जो है फ्रेम है उनके स्कूल में, वैसा ही सेम आइडेंटिकल उनको क्या बनाना है, कार्डबोर्ड बनाना है ट्रायंगल शेप का। दे सी डेट द फ्रेम इज़ टू बिग टू बी ट्रेस्ड, वो जो फ्रेम है वो बहुत बड़ा है ट्रेस करने के लिए और रेप्लिकेट करने के लिए, और पेपर पे वो उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, मेजरिंग द साइड लेंथ, पहले तो साइड लेंथ मेजर करेंगे। कैन सर्टेन मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल बी यूज फॉर दिस, यूजिंग अ मेजरिंग टेप the girl measure the side of the triangle 40 centimeter, 60 and 80. Then Rabia take out her protector to measure the angle. उसके बाद प्रोटेक्टर लिया उसने कि एंगल भी हमें मेजर करना है, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया। Then the angle of the triangle are not required. एंगल जो है इसके ज़रूरी नहीं है। With the side length we have measured we can create a triangle congruent to 1. अब उसने बोला कि ट्रायंगल के लिए हमें उनके एंगल लेना ज़रूरी नहीं है, हम उनकी सिर्फ साइड से भी सेम ट्रायंगल जो है फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या आप मेरा से एग्री हैं। सो इंस्टेड ऑफ लेंथ बीइंग 40, 60 और 80, ठीक है, ये लेने की बजाय हम इमेजिन कर लेते हैं या मान लेते हैं लेट कि उनकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 6 एंड 8 सेंटीमीटर। इज दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट टू रेप्लिकेट द ट्रायंगल, क्या इससे आप वो सेम ट्रायंगल बना सकते हैं, सेम साइज का और शेप का। इफ यस तो हाउ। राबिया इफ आई वर to construct this triangle I would first draw a line segment having one of the given length, तो जो given length है उसके लिए एक line segment draw किया, say 6 centimeter, then draw circle from each of its end point, जो इसके जो है end point बनेंगे उनसे हम क्या करेंगे, circles draw कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में विद रेडियस 4 and 8 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर का, क्योंकि साइज वही है। बट द सर्कल्स वुड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, लेकिन वो जो सर्कल बनेंगे ना वो इस तरह से होने चाहिए कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मिंग 2 ट्रायंगल्स, जिससे कि 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक तो बन गया ABE ये वाला हो गया और ABF ये वाला हो गया। सो 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएंगे दोनों सर्कल्स के साथ में। राबिया डू दिस 2 ट्रायंगल हैव द सेम शेप एंड साइज, क्या इनका जो
सेम जो मतलब ट्रायंगल्स हैं उनका साइज और शेप सेम है. इफ नॉट, then we will not be sure which of these would actually be congruent to the original triangle. अगर नहीं तो हमें नहीं पता कि कौन सा जो है सेम होगा, मतलब जो ट्रायंगल हम बनाना चाहते हैं, जिसका हम रेप्लिका बनाना चाहते हैं ओरिजिनल ट्रायंगल का, उसके कॉन्ग्रुएंट इनमें से कौन सा ट्रायंगल है. तो एग्जामिन करना है कि इनमें से कौन से ट्रायंगल जो है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. सो फॉर दिस you could use one or more of the following method. Tracing one and comparing, trace और compare कर सकते हैं, कट आउट ले सकते हैं, सुपर इम्पोजिंग कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए बी एक्ट है एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्यू टू द सेमनेस टू द एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अबव एंड द बिलो दिस लाइन. क्या सेम वहाँ पर बना है या नहीं. वी सी डैट ट्रायंगल ए बी एंड ए बी एफ आर कॉन्ग्रुएंट. फ्रॉम दिस जनरल कंस्ट्रक्शन वी कैन सी डैट ऑल ट्रायंगल्स विद द सेम साइड लेंथ एंड कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट. यानी कि अगर सेम साइड लेंथ से आप कभी भी ट्रायंगल बनाते हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे वो हमेशा. अगर साइड लेंथ उनकी सेम है उसके लिए आपको एंगल मेजर करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर वो सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको दो ट्रायंगल देखने हैं, ठीक है, कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो अगर आप देखें उनकी साइड्स जो हैं, अगर तीनों साइड सेम है, ठीक है, इसकी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी वाली साइड 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, साइड सेम हो गई, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. और इसे हम बोलते हैं साइड साइड रूल. ठीक है, साइड साइड कंडीशन हो सकता है SSS रूल. ठीक है, तो इससे भी आप बता सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है. इसके लिए आपको एंगल की ज़रूरत नहीं है, एंगल वाले भी आगे आएंगे, लेकिन ट्रायंगल को अगर आपको बताना है कि ये सेम ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहला रूल हमने क्या देखा, SSS रूल, यानी कि साइड साइड साइड, तीनों साइड सेम है तो डेट मीन्स एंगल ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है. So Mira was right when she said that the side length are sufficient to construct a congruent triangle. Thus, we have two following result. If two triangle have the same side length, then they are congruent. We call this the SSS condition of congruence. Now convention to express congruence. अब इनको express कैसे करेंगे. अब देखो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिए ABC और XYZ. अब ये x और Z और C और A. ठीक है, अब ये क्या है, इस पे एक लाइन लगी है ना, दोनों पे देखो, इन पे एक लाइन लगी है, तो यानी कि ये वाली लाइन इसकी इक्वल है. जहाँ पे दो लाइन है यानी कि AB XY के इक्वल है, और जहाँ पे तीन लाइंस लगी है यानी कि जो BC है वो YZ की इक्वल है. दिस हैज़ टू बी डन सो डैट द इक्वल साइड्स ओवरलैप. फाइंड आउट हाउ. ओवरलैपिंग वर्टेक्स A. वर्टेक्स A किससे ओवरलैप होना चाहिए, X से. B किससे होगा, Y से. और Z किससे होगा, C से. will ensure that equal sides overlap, making the triangle fit exactly over each other. Are there other ways to overlapping the vertices so that the triangle fit exactly each other? तो क्या और तरह से भी हो सकता है. So next आ गया आपका ट्रायंगल एंगल्स वाला. So हम उनके एंगल्स भी चेक कर सकते हैं. अब देखो जैसे आपके ट्रायंगल बने होंगे, जैसे लिखा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ, तो ये वाले आपस में इक्वल होंगे, AX की इक्वल, BY की इक्वल और CZ की इक्वल. इसी तरह से एंगल भी होगा, एंगल A एंगल X की इक्वल, एंगल B एंगल Y की इक्वल और एंगल C एंगल Z की इक्वल. Thus, when two triangles are congruent, there are corresponding vertices, side and angles which fit exactly over each other when the triangles are made to overlap. In this case, there are corresponding vertex हो सकते हैं उनके, जैसे A X है और B Y के इक्वल होगा, C Z की इक्वल. कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी A B X Y की इक्वल, B C Y Z की इक्वल, A C X Z की इक्वल. एंगल्स क्या होंगे, A X की इक्वल, B Y की इक्वल, C Z की इक्वल. So to capture this relation that exists when two triangles are congruent, their congruence is written as follows. तो इस तरह से लिखा जाता है ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ये लिखा ट्रायंगल XYZ. अब इनका मतलब क्या है कि A X के इक्वल है, B Y के इक्वल है और C Z के इक्वल है. अगर आप यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे Y X Z, तो इसका मतलब हो गया कि A Y के इक्वल है. ठीक है, यानी कि जो जिसके इक्वल है उसके साथ में उसको ही लिखना, आप दूसरा वहाँ पर नहीं लिख सकते. अब ये तो हो गया आपका इक्वल टू का साइन. कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या करते हैं, एक ये साइन और साथ में लगा देते हैं. सो डैट मीन्स ये साइन क्या है, ये चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. जब भी आपको दो एंगल को
ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस शो करना है, तो ये साइन वहाँ पर लगेगा, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ये आपको याद रखना है. सो बाय राइटिंग दिस वी मीन दैट in the first vertex in the name ABC corresponding to the first vertex of in the name triangle XYZ, यानी कि XYZ में जो ABC में जो पहला वर्टेक्स है वो पहले के इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल है. द सेकंड वर्टेक्स जो है ABC में वो कॉन्ग्रुएंट है XYZ के सेकंड वर्टेक्स के. सिमिलरली थर्ड वाला थर्ड के इक्वल है. सो बाय दिस कन्वेंशन इट इज़ इनकरेक्ट. अगर हम A C B और XYZ लिखेंगे तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि C Z के इक्वल है, Y के इक्वल नहीं है. अगर हमने यहाँ C लिखा तो डेट मीन्स C Y के इक्वल है, तो ये गलत हो जाएगा. हाउएवर अनदर करेक्ट वे, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, A C B लिखा है ना, अब देखो C किसके इक्वल था, Z के, तो आप X Z Y लिख सकते हैं. आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जिस ट्रायंगल की बात हो रही है उसके साथ उसके जो वर्टेक्स है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए. आप उनको अपोजिट या चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग. अगर आप एक में चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने C पहले लिख दिया तो इसका भी Z पहले आ जाएगा. नाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिलो, वाई आर दे कॉन्ग्रुएंट. तो ये कॉन्ग्रुएंट किस तरह से हैं. कंसिडर ट्रायंगल ABD एंड CDB सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल. अब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड से इक्वल होती है. ये साइड इसकी इक्वल हो गई, ठीक है, BD, और ये हो गया, ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई. अब तीसरी साइड अगर आप देखोगे तो ये वाली जो साइड है BD, ये इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है जब इसकी बात करेंगे, और यही साइड इस ट्रायंगल के भी अंदर भी आ रही है, दोनों में आ रही है. सो इफ द रिमेनिंग साइड ऑफ ABD एंड CDB हैव द सेम लेंथ देन SS कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और कंफर्म हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंस है. तो इसमें क्या करेंगे, द रिमेनिंग साइड इज द कॉमन साइड, वो क्या हो जाती है, कॉमन साइड BD. अब कोई भी साइड है वो खुद के इक्वल तो होगी, तो BD किसके इक्वल है, खुद के इक्वल है. तीनों कंडीशन हो गई, ठीक है. रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल हो गया CD के और AD इक्वल हो गया BC के. तो यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों साइड से इक्वल होगी, थर्ड साइड ये वाली है, तो ये आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए. SS रूल रख गया साइड साइड के अकॉर्डिंग. We know the corresponding sides of the two triangles. We have to identify the corresponding vertices. Can they be following? यहाँ पर हमें देखना है कि क्या ये ट्रायंगल जब इन्होंने दिया, ट्रायंगल ABD and CDB, तो क्या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि AC के इक्वल है, BB के इक्वल है, DD के इक्वल है. सो वेरीफाई कर लेते हैं इसको. We see that their corresponding lays. अब क्या है, AB साइड ऑफ AB ऑफ ट्रायंगल ABD किसके इक्वल है, CB के इक्वल, ठीक है. AB और इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा CB के. बट दी साइड्स नीड नॉट बी इक्वल, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है. अब ये देखो, ये हो गया ABCD, और रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होगी. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि AB जो है किसके इक्वल है, CB के इक्वल है, तो वो इक्वल नहीं है. हैंस दिस सुपर इम्पोजिशन विल नॉट एस्टेब्लिश कॉन्ग्रुएंस. तो इससे कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा. ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब अगर आपने AB लिया है, ठीक है, AB और D, हमने ये ट्रायंगल लिया ABD, और दूसरा हम क्या लेंगे, AB किसके इक्वल है, CD के, तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे CD एंड B, ठीक है. अब देखो AD अगर हम लेंगे इसका तो किसके इक्वल होगा, CB के. AB अगर हम लेंगे इसका तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर CD के, ठीक है. और थर्ड ये लाइन अगर लेंगे BD किसके इक्वल होगा, अपने के लिए. सो आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टेक्स, जो अभी हमने फाइंड आउट किया, एंड एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द SS ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स. तो कौन सा, SS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. नाउ फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. नाउ सपोज HEN एंगल, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल HEN इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट साइन लगाया, ट्रायंगल BIG. सो लिस्ट करना है सारे अदर वेज टू एक्सप्रेसिंग इज कॉन्ग्रुएंस. तो देखो H किसके इक्वल होगा, B के, E किसके इक्वल होगा, I के, और N किसके इक्वल होगा, G के. कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गए. करेक्ट वेज क्या होंगे, तो इसको हम किसकी तरह से लिख सकते हैं, HEN, B के इक्वल है तो H की जगह B, E की जगह I, N की जगह G. दूसरा अगर मैंने लिखा E किसके इक्वल था, I के, तो वो पहले आ गया. NENH हम करेंगे तो IGB हो जाएगा, NHE करेंगे तो GBI हो जाएगा. अब देखो ये लिख कैसे रहे हैं, HEN है, HB के इक्वल है, ये I के इक्वल है, ये G के इक्वल है. अगर मैंने इसको लिख दिया EHN, ओके, तो ये भी चेंज हो जाएगा इसके साथ. E पहले आ गया तो I पहले आ जाएगा, उसके बाद H है
तो यानी कि B लिखना है, और N है तो मतलब G लिखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्टेक्स इसके साथ चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पर। सो इस तरह से ये आपके 6 वेज हो जाएंगे। डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और इफ़ येस एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर देखो साइड्स आपने सारी चेक कर ली, 3.5 3.5, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। सो RED, तो एंगल RED किसके इक्वल है? RE लिया है यानी कि JA। ठीक है, 3.5 3.5 JAM ये लिया। अब जो RE है ये वाली लेंथ किसके इक्वल है? JA के इक्वल है। ED AM के इक्वल है, और लास्ट वाली आपकी RD बचेगी जो किसके इक्वल है? JM के इक्वल है। तो SS कंडीशन से क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इन द फिगर गिवन फिगर बिलो AB जो है AD के इक्वल है, CB CD के इक्वल है। कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? इफ येस देन एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। और डज AC डिवाइड, जो AC है क्या इनको डिवाइड कर रही है? एंगल BAD BAD ये एंगल को, और BCD मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है क्या उसको डिवाइड कर रही है। अब देखो ये पार्ट इन्होंने इक्वल दे दिया, ये इक्वल दे दिया, इनकी दो साइड तो इक्वल हो गई हमारे पास, है ना। ये गिवन है, ये गिवन है। अब ये जो ट्रायंगल बना कब? बीच में एक लाइन जाएगी तभी तो बनेगा। अब ये बीच में लाइन है तो यानी कि ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो क्या हो गए? दोनों कॉमन हो गए। अब क्या हो गए? तीन साइड्स हमारे पास आ गई जो इक्वल है। अगर तीन साइड किसी भी ट्रायंगल के इक्वल हैं तो वो एस कंडीशन लगेगी, जिससे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या ये जो हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। अब उसका एक और रूल होता है, कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं ना उसके, जो भी कॉन्ग्रुएंस आपने चीज़ें दी, दो ट्रायंगल आपने अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, सो डैट मीन्स उनकी हर एक साइड्स और हर एक एंगल सेम है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल जो होंगे या ट्रायंगल्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल रहेंगे। अब हमने बोल दिया ये इक्वल है, तो इसका मतलब ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, और सी के इक्वल है। एंगल की बात करोगे तो एंगल ए के इक्वल है, बी एंगल डी के इक्वल है, और सी जो है एंगल सी के इक्वल है। सो जो BAC है वो DAC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी अब कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल अगर सेम है, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो मतलब क्या हो गया? AC इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यही चीज़ हमें यहाँ बतानी थी। इन अनदर फिगर ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल GED कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इट इज़ गिवन दैट DE और DG जो है सेम है, और EF जो है GE के सेम है, ये दोनों सेम है। तो बीच वाली लाइन क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो क्या हो गई? ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो बस आपको यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा है, आपको सिर्फ साइड्स चेक करनी है। और अगर कोई दो ट्रायंगल किसी एक ही शेप्स में बन रहे हैं, जैसे एक शेप के अंदर ये दो ट्रायंगल, एक इधर, तो एक तो उनकी कॉमन लाइन हो जाएगी, ठीक है, वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है। दूसरा आपको कोई भी दो साइड्स इक्वल देखनी है और वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव इजीली हो जाएगा। सो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस वाला साइड के अकॉर्डिंग। आगे हम एंगल के साथ देखेंगे, देन साइड और एंगल दोनों को मिला के भी देखेंगे। सो आज हम करेंगे इतना ही। उसके बाद आता है मेजरिंग द एंगल्स, के एंगल्स के साथ हम किस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे किसी भी ट्रायंगल को। सो अब अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।